जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पर लेकर आए हैं भक्ति काल। भक्ति काल में हमने यहाँ पे सारे कवियों को देखा। भक्ति काल के बारे में जितना भी हमें पढ़ना चाहिए था वो सारा चीज़ हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। डेली हमारी एक क्लास अपडेट होती है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक होती है। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल का अंतिम का पोर्शन। जो अंतिम का टॉपिक है वो कुछ महत्वपूर्ण है, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले है अकबरी दरबार का काव्य। चतुर्भुज दास, राधा वल्लभ संप्रदाय। चतुर्भुजदास राधा वल्लभ संप्रदाय पहले अकबर के दरबार में रहते थे। आस करण का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। ये विट्ठल नाथ के शिष्य हो गए थे। 200 वैष्णवन की वार्ता 200 वैष्णवन की वार्ता व कीर्तन संग्रह में इनके पद मिलते हैं। कवि पृथ्वीराज वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनको कृष्ण व ब्रज में बहुत आस्था थी। राजभक्ति, देशभक्ति व ईश्वर भक्ति तीनों के दर्शन इनके काव्य में किए जा सकते हैं। ये अकबर के प्रति राजभक्त थे, परंतु महाराणा प्रताप का ये गुणगान भी किया करते थे। उसके बाद है बीरबल ब्रह्म। 1528 से लेकर के 1583 ईस्वी इनका काल है। मूल नाम महेश भट्ट। अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि दी थी। इनका नाम था महेश दास भट्ट। अकबर महाराज ने इनको राजा बीरबल की उपाधि दी थी। ये बहुत दिमागदार थे। अकबरी दरबार से पहले कालपी, कालिंजर व रीवा के राजाओं के यहाँ ये थे। ये विनोदी प्रकृति के थे। श्रृंगार प्रधान कृष्ण लीला, भक्ति व नीति से संबंधित काव्य इन्होंने लिखे थे। प्रयाग के किले के भीतर अशोक स्तंभ पर लिखा है सम्मत 1632 शाक्य 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही लिखा जान पड़ता है, शुक्ल जी के अनुसार है। इनके अकबर के बीच होने वाले विनोद व चुटकुले उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। भाषा इनकी जो है वो ब्रज भाषा है। गंग रहीम मनोहर कवि टोडरमल, नरहरि महापात्र और तानसेन भी अकबरी दरबार से संबंधित हैं। अकबरी दरबार के कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि हैं, उनकी जन्म मृत्यु है और रचनाएं हैं। सबसे पहले है टोडरमल। 1493 से लेकर के 1589 कुछ फुटकल छंद इन्होंने लिखे हैं। नरहरि महापात्र 1505 से लेकर के 1607 ईस्वी। रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति, कवित्त संग्रह इनकी रचनाएं हैं। बीरबल ब्रह्म 1528 से लेकर के 1583 ईस्वी, लगभग 200 फुटकल छंद इन्होंने लिखे हैं। फिर है तानसेन 1531 से लेकर के 1583 ईस्वी, संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर है पृथ्वीराज 1549, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज कथी, श्यामलता, दशरथ राउत, वसुदेव राउत और गंगा लहरी इनकी रचना है। फिर बात करें अगर नीति काव्य की, तो भक्ति काल के नीति काव्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं। पहला है कबीर, नानक, दादू आदि संतों की रचनाओं में नीति संबंधी पद धर्मोपदेशों के अंग के रूप में मिलते हैं। दूसरा रामचरितमानस, पद्मावत आदि प्रबंध काव्य में नीति संबंधी उपदेश कथा क्रम में मिलते हैं। तीसरा है कि कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने नीति काव्य की ही रचना की है। इस कारण में तीसरे प्रकार के कवियों का ही विवेचन है। सामान्यतः इनमें जैन मतावलंबी कवि प्रमुख हैं।
भक्ति काल का नीति काव्य। सबसे पहले कवि है पद्मनाभ, इनकी रचना है डंगूर बावनी 1486 ईस्वी। ठाकुर सी कवि हैं, इनकी रचना है कृपण चरित्र पंचेद्री वेली। फिर है छीहल कवि, छीहल बावनी, पंच सहेली की बात, पंथी गीत, ये इनकी रचनाएं हैं। रत्नावली जो कि तुलसीदास जी की पत्नी है, रत्नावली दोहा संग्रह इनकी रचना है। फिर है देवीदास, राजनीति के कवित्व इनकी रचना है। जमाल, इनकी रचना है जमाल दोहावली 1570 ईस्वी के लगभग इनका समय, रचना का समय। उदयराज, इसके बाद है उदयराज, उदयराज इनकी रचना है उदयराज का दोहा 1603 ईस्वी, गुड़ बावनी। फिर है बान, इनकी रचना है कली चरित्र। वाजिद, इनकी रचना अप्राप्य है। राजसमुद्र जैन, इनकी रचना है शालीभद्र चौपाई, गज सुकमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी और बालाव बोध, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर है कुशल बीर जैन, इनकी रचना है भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई और वर्णन संपुट। तो ये नीति परक है, नीति काव्य है, ठीक है। फिर अब महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लेते हैं, ये भी बहुत सारा पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी काव्य पंक्तियां ही पूछ लेता है और पूछ लेता है इसके रचनाकार कौन है। तो संत शाखा से, निर्गुण काव्य धारा से पहले कवि हैं यहाँ पे कबीरदास, जिनकी काव्य पंक्तियां हैं झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावै साहू, नाथ पंथ की इन्होंने इसमें आलोचना की है। फिर है गुर प्रसादी जयदेव नामाम, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना, जयदेव और नामदेव का उल्लेख इन्होंने इस पंक्ति में किया है। फिर है हरि जननी में बालक तोरा, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, ये देखिए ये पंक्ति पूछी जा चुकी है नेट दिसंबर 2004 में। सतगुरु हमसू रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग, जे तू बाभन बभनी जाया तो आन बाट होई का काहे ना आया। और पंक्तियां नहीं है, आगे और देख लेंगे। अभी तो ये अंतिम पोर्शन है, थोड़ा सा और है इसमें पंक्तियों का, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।